अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पार्ट 2 बाबर के इसी हिजान अंगेज़ और तलातम खेज़ हालात की तस्वीर कशी डॉक्टर प्रेमकल गादरफ ने अपनी सवानी नावल ज़हीरुद्दीन बाबर में की है। एक जगह वो लिखते हैं कि बाबर दम लेने के लिए ज़रा रुका, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। सब कुछ फ़ानी है, बड़ी बड़ी सल्तनतें तक अपनी बानियों के दुनिया तक उठते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, लेकिन शोरा का कलाम सदियों तक ज़िंदा रहता है। उन्होंने अपना एक शेर कभी जमशेद बादशाह के ज़िक्र के बाद एक जगह पत्थर पर कुंदा करा दिया था, जो अब ताजिकिस्तान के एक म्यूज़ियम में है। वो उनके हालात की तर्जुमानी करता है। गिरफ्तियम आलम बा मर्दी ओ ज़ोर वलिया कन ला बर्दीम बा खुद बागोर। इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि दुनिया पर ताकत और हिम्मत से कब्ज़ा तो किया जा सकता है, लेकिन खुद अपने आप को दफन तक नहीं किया जा सकता। इससे ज़ाहिर होता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं थे। बाबर में किसी पहाड़ी चश्मे की सी कुव्वत थी, जो सगलास ज़मीन को चीर कर बुलंदी से इस उस वक्त कुव्वत के साथ निकलता कि सारी ज़मीन को सैराब करता। चुनाचे ब्रेमकल गाद्रोफ ने एक जगह इस कैफियत का बयान इस तरह किया है: इस वक्त बाबर को ताकतवर चश्मे का नज़ारा बहुत महसूस कर रहा था। बाबर ने सोचा, इस चश्मे में पानी पेरेख ग्लेशियर से आता होगा। इसका मतलब ये था कि पानी को पेरेख से नीचे आने और फिर आसमान पाए लाओ पहाड़ की चोटी तक चढ़ने के लिए दोनों पहाड़ों के दरमियान वाक़ घाटियों की गहराइयों से कहीं ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ता था। पानी के चश्मे को इसके लिए इतनी कुव्वत आखिर कहाँ से मिल रही थी? बाबर को ऐसे चश्मे से खुद अपनी ज़िंदगी का मुआजना बहुत मौजू और अच्छा लगा। वो खुद भी तो टूट कर गिरने वाली चट्टान के नीचे आ गया था। तस्वीर तस्वीर का कैप्शन: बाबर की हिंदुस्तान आमद और जंग का मंजर। बाबर हिंदुस्तान की जानिब बाबर की तवज्जो हिंदुस्तान की जानिब क्योंकि मबजूल हुई, उसकी मुख्तलिफ तवज्जिहात पेश की जा सकती हैं, लेकिन प्रोफेसर निशात मंजर का कहना है कि हिंदुस्तान की जानिब उसकी तवज्जो बहुत माकूल थी, क्योंकि काबुल में महसूल लगाने के लिए सिर्फ एक चीज़ थी, और उस हुकूमत के इंतज़ाम व इंसराम के लिए दौलत की इंतहाई ज़रूरत थी। इसलिए बाबर के पास हिंदुस्तान की जानिब रुख करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। चुनांचे हम देखते हैं कि दरियाए सिंध को अबूर करने से कबल वो पहले भी कई मरतबा हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से पर हमला आवर हो चुके थे और वहाँ से माल गनीमत हासिल करके वापस काबुल चले गए थे। उनका कहना है कि बाबर अपनी सवान हयात की इब्तदा जिस अंदाज से करते हैं, किसी 12 साल के लड़के से इस किस्म की हिम्मत और अव्वल अज़मी की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बाबर की खून में हुक्मरानी के साथ बहादुरी शामिल थी। निशात मंदर कहती हैं कि उन्हें किस्मत और ज़रूरत दोनों इधर खींच लाए थे, वरना उनकी इब्तदाई सारी कोशिशें शुमाल की जानिब वस्त एशिया में अपने बाप दादा की सल्तनत को मुस्तहकम करने और एक अजीम सल्तनत कायम करने पर मबनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि यह बहस का अलहदा मौजू है कि आया राना सांगा या दौलत खान लोधी ने उन्हें दिल्ली की सल्तनत पर हमला करने की दावत दी या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि आज के जमहूरी इक़्तिदार से हम सुल्तानी के दौर की परख नहीं कर सकते। इस ज़माने में जो जिस जगह जाता और फातेह होता, तो उसे वहाँ के अवाम व ख़ास दोनों कबूल कर